Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने प्रीवियस टॉपिक में यूज़ ऑफ एन देखा था, जबकि इस टॉपिक में हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ देखेंगे। तो बेसिकली इन में हमारे पास फर्स्ट रूल ये है कि जब हमारे पास दो थिंग्स दी जाती हैं तो एक थिंग में किसी दूसरी जो चीज़ है उसकी मौजूदगी को शो करने के लिए हम इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द जग, जो कि हमारे पास वाटर हो वो इन द जग हो। एक हमारे पास थिंग है वाटर, जबकि दूसरा हमारे पास है जग। तो जो बेसिकली वाटर एक चीज़ जग के अंदर है उसको शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन। तो इसकी जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, मुल्तान इज़ इन दी कैपिटल पंजाब। तो जो हमारे पास पी आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका इसीलिए मैंने लिख दिया है कि जो पी आएगा वो आएगा कैपिटल। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि इस पंजाब में जो मुल्तान की मौजूदगी है, ये हमारे पास जो प्रेपोजिशन यूज़ कराएगी वो होगा इन। यानी एक हमारे पास जगह है मुल्तान, दूसरी है पंजाब, जो कि एक सूबा है। यानी उस सूबे में मुल्तान की मौजूदगी को जो जब हम शो करेंगे तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन इन यूज़ करेंगे। इसी तरह देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, जब हम वाटर और जग की बात करेंगे तो जग में जब वाटर आएगा तो उसको शो करने के लिए भी हम प्रेपोजिशन इन यूज़ करेंगे कि जग में थोड़ा सा पानी बाकी रह गया है। तो इसके लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे ये आएगा इन। इसका फर्स्ट रूल हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड रूल की जानिब। इसके सेकंड रूल में हमारे पास आ जाता है कि जब हम किसी शख्स की फिजिकल या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि उसकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन कैसी है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे इन। फॉर एग्जांपल इन अ ग्रेट पेन। तो जब हम उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में कि उसे अब ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो फिजिकल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम ये वर्ड जो प्रेपोजिशन हमारे पास है इन यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारे पास मेंटल जो है, हमारे पास स्ट्रेस है, तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन इन ही यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली जब किसी भी शख्स की फिजिकल या मेंटल कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन इन ही यूज़ करेंगे। इसमें मैंने दोनों कंडीशन दी है। फिजिकल कंडीशन है इन अ ग्रेट पेन, यानी जो हमारे पास फिजिकल होता है। तो जब स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है मेंटली। तो इसमें मैंने दोनों एग्जांपल से वाज़ेह कर दिया है कि जब हम फिजिकल कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें भी हमारे पास इन प्रेपोजिशन आएगा, और जब हम मेंटल की बात करेंगे तो उसमें भी हमारे पास प्रेपोजिशन इन ही आएगा। तो इसके थर्ड रूल में जो हमारे पास आ जाता है कि जब हम किसी भी शख्स के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, स्कोप ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे इन। फॉर एग्जाम्पल इन माई ओपिनियन ही इज़ अ फुलिश पर्सन। यानी जो मेरे लिहाज से है, जब मैं दूसरे शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ तो मेरे लिहाज से वो एक बुद्धू है, आदमी है। तो उसके लिए जब हम अपना ओपिनियन बताएंगे तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। जब हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय ओपिनियन यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए भी जब हम किसी भी चीज़ के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन। तो इसका जो हमारे पास फोर्थ रूल आ जाता है वो है हमारे पास, फोर्थ रूल में हमारे पास आ जाता है कि जब हम किसी चीज़ के ऑक्यूपेशन, तिजारत की बात करते हैं या किसी एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन इन ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डील इन बिजनेस, कि वो कारोबार करता है, वो एक्टिविटी करता है किस चीज़ की, वो बिजनेस एक्टिविटी करता है। तो जब मैं इसमें इसकी एग्जांपल दी है कि ही इज़ इन बिजनेस, तो बेसिकली वो उसका ऑक्यूपेशन ही है बिजनेस करना। तो इसमें सेकंड एग्जांपल में मैंने दिया है असलम इज इन पॉलिटिक्स, कि असलम सियासत में है, सॉरी,
सियासत में है, तो ये बेसिकली असलम की एक्टिविटी ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसके लिए हमने जो प्रेपोजिशन यूज़ किया है वो है इन। इसी तरह इसकी थर्ड एग्जांपल में ही डील्स इन पेस्टिसाइड्स, कि वो किस चीज़ का कारोबार करता है, ऑक्यूपेशन करता है, तो वो हमारे पास जब हमने इसको शो किया तो इसके लिए भी हमने प्रपोजिशन लगाया इन। तो जो इसमें हमारे पास इसके फिफ्थ रूल में आ जाता है वो है हमारे पास टू शो अ मटेरियल और मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम किसी भी चीज़ के मटेरियल को शो करने के लिए या किसी भी शख्स का मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन या किसी भी चीज़ का बताने का अंदाज जो बयान करेंगे, तो उसमें भी हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो इन यूज़ करेंगे। तो इसकी पहले एग्जांपल में मैंने लिखा है ही स्पोक इन इंग्लिश, कि वो किस अंदाज में बोला, बेसिकली उसका मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ही है कि वो इंग्लिश में बोला, तो इसीलिए जो हमने प्रेपोजिशन यूज़ किया है वो इन यूज़ किया। इसी तरह जो हमारे पास मटेरियल है, कि ये जो ख़त लिखा गया है किस चीज़ से लिखा गया है, बेसिकली इंक से लिखा गया है, तो इसके लिए भी हमने जो प्रेपोजिशन यूज़ किया है वो यूज़ किया है इन। बेसिकली मेरा कहने का मतलब, अगर हम कलेक्टिवली बात करें कि इन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इसमें हमारे पास इन तमाम वर्ड्स का मजमूआ ये है कि बेसिकली जब हमारे पास दो सरफेसेस का मिलाप होगा और उसमें से किसी एक चीज़ की मौजूदगी दूसरी चीज़ में होगी, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। किसी शख्स की मेंटल या फिजिकल हेल्थ के बारे में बताने के लिए, अपना किसी दूसरी चीज़ या किसी शख्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए, किसी शख्स का तिजारती या उसकी एक्टिविटी बताने के लिए, और जो हमारे पास लास्ट आ जाता है वो किसी मटेरियल और मेथड ऑफ एक्सप्रेशन बताने के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।